हाँ मीठे बच्चे, आज एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। ये सिर्फ कोई खबर नहीं है, बल्कि एक नए ज़माने, एक नई दुनिया की शुरुआत का पैगाम है। और खुशखबरी ये है कि अब देवताओं का राज, हाँ, एक देवी दुनिया स्थापन हो रही है। सोचो जरा, एक ऐसी दुनिया जहां कोई दुख नहीं, कोई विकार नहीं, जिसे कहते हैं वाइसलेस वर्ल्ड। और जब ये नई पवित्र दुनिया आएगी तो इस पुरानी दुनिया का क्या होगा? इसका तो विनाश होना ही है। तो एक सवाल मन में आता है कि अगर इतनी सुंदर दुनिया आने वाली है, तो आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वो इतनी दुखी, इतनी अशांत क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ? आज अपने चारों तरफ जो ये इतनी गरीबी और बुराइयां देखते हैं ना, इसका कारण एक बहुत पुराना श्राप है। और ये श्राप किसी और का नहीं, रावण का है, जो देह अभिमान के रूप में सबके अंदर बैठा है। देखो, बात बहुत सीधी है। जब कोई खुद को सिर्फ ये शरीर समझने लगता है तो वो देह अभिमान में आ जाता है। बस यही है रावण का श्राप। यही आत्मा को कमजोर और विकारी बना देता है। और जैसे ही कोई ये समझता है कि मैं तो एक आत्मा हूं, तो वो देही अभिमानी बन जाता है। और तब उसे बाप से अपना असली वर्षा, सुख और शांति का वर्षा मिलने लगता है। अच्छा, तो अब जरा आत्मा के इस बड़े ही अनोखे सफर को समझते हैं। ये कहानी है कि कैसे जो आत्मा कभी पूज्य थी, मतलब पूजा के लायक थी, वो खुद ही पुजारी बन गई। ये पूरा 5000 साल का एक ड्रामा है। इसमें हर आत्मा 84 जन्म लेती है। शुरुआत में सतयुग में आत्माएं देवी देवता थीं, पूज्य थीं, दुनिया एकदम पावन थी। लेकिन फिर द्वापर युग से रावण का राज शुरू होता है और वही महान आत्माएं धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती हैं, पतित हो जाती हैं और खुद ही पूजा करने वाली पुजारी बन जाती हैं। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? पूज्य मतलब पावन आत्मा जो दुनिया की मालिक है, और पुजारी मतलब पतित आत्मा जो अब पूजा कर रही है। आज अगर हम देखें तो इस दुनिया में कोई भी पूज्य नहीं है, सब के सब पुजारी ही बन गए हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस पुजारी की हालत से निकलकर वापस पूज बने तो बने कैसे? इसका रास्ता कोई गुरु या शास्त्र नहीं, बल्कि खुद परमपिता परमात्मा आकर बताते हैं। और वो रास्ता है याद की यात्रा। ये कोई पहाड़ों पर जाने वाली यात्रा नहीं है, ये मन और बुद्धि की यात्रा है। जैसे आग में डालने से लोहे का सारा जंग साफ हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक बाप की याद में रहने से आत्मा के जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। यही याद की यात्रा आत्मा की बैटरी को जैसे चार्ज कर देती है, उसे ताकत देती है। इसी से आत्मा, जो कलयुग में लोहे की तरह जंग लगी हुई है, वो फिर से सतयुग के लिए 24 कैरेट सोने जैसी पावन और कीमती बन जाती है। देखो बच्चे, बाप का ज्ञान तो सागर जैसा है, सबके लिए है। लेकिन उस सागर से कौन कितना लेता है, ये तो हर एक के अपने पुरुषार्थ पर, अपनी मेहनत पर है। नई दुनिया में जो पद मिलेगा वो भी इसी मेहनत के हिसाब से मिलेगा। ये तो एक सीधी साधी पढ़ाई है। जैसे स्कूल में होता है ना, जो जितनी मेहनत करता है उसे उतने अच्छे नंबर मिलते हैं, बस वैसे ही यहाँ जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसे उतना ही ऊंचा पद मिलेगा। नंबरवार सब अपना अपना पद पाएंगे। तो ऊंचे से ऊंचा पद पाने के लिए 3 बातें पक्की करनी है। पहला, इस अपने आखिरी जन्म को पूरी तरह से पवित्र बनाना है। दूसरा, लगातार एक बाप की याद में रहना है, यही सच्ची याद की यात्रा है। और तीसरा, रहमदिल बनकर दूसरों को भी ये रास्ता दिखाना है, यही सच्ची सेवा है। इस समय की कीमत को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर इस एक जन्म में मेहनत करके पावन नहीं बने, तो फिर अगले 5000 साल के पूरे चक्कर में ये मौका फिर नहीं मिलेगा। जो कुछ बनना है अभी इसी जन्म में बनना है। अच्छा, तो आज के इस सारे ज्ञान मंथन से जो खास बातें निकली हैं, जरा उन पर ध्यान दें, जिन पर हमें आज सारा दिन सोचना है, विचार करना है। आज हमें 4 बातें पक्की करनी है। पहली, हर आत्मा पर रहम करके उसे रास्ता दिखाना है। दूसरी, किसी से भी मुंह नहीं फेरना, बल्कि सबका भला सोचना है। तीसरी, अपने सारे कामकाज करते हुए भी बुद्धि से एक बाप को याद करते रहना है। और चौथी, इस पतित से पावन बनने के सफर में बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। अब इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, इनको मन में धारण करना है। आज सारा दिन इन पर गहराई से सोचो, मंथन करो, देखो कि इनको अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं।
कल जब मिलेंगे तो पूछेंगे कि इन पर विचार करने से क्या अनुभव हुआ। कल हम इसी ज्ञान यात्रा पर और आगे चलेंगे। तब तक के लिए ओम